दीदी, आपको खुशखबरी देनी थी, आप माँ बनने वाली हैं, जानकी ने अपनी नंद से कहा। अपनी भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रमा ने पूछा, ये क्या कह रही हो जानकी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो जानकी ने जवाब दिया, आपने जो सुना वही कह रही हूँ दीदी, आप माँ बनने वाली हैं। आपके बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ। अब से 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जानकी। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं, और मम्मी जी की कही बात को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीजा जी दूसरी शादी नहीं कर रहे और ना ही मुझे तलाक दे रहे हैं, जानकी की नंद रमा ने कहा। तो जानकी बोली, नहीं दीदी, मैं ये सब आपकी सासू माँ के कहने पर नहीं कर रही, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पर आपका भी हक है, मैं यह जानती हूँ, लेकिन उनके लिए आप उनकी बुआ हो, माँ नहीं। इस बच्चे की माँ बनोगी आप। आपको माँ कहकर बुलाएगा ये बच्चा और मुझे मामी। मैंने और आपके भैया ने मिलकर ये फैसला किया है, और हमारा ये फैसला मजबूरी नहीं, हमारी खुशी है। आपके जीवन में हम थोड़ी सी खुशी भर पाए तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे दीदी। अब आप कुछ मत कहना प्लीज़, क्योंकि मेरा फैसला अडिग है। अपनी भाभी जानकी के मुंह से ये सब सुनकर रमा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। जानकी के पति रमा से छोटे थे। बहुत प्यार था दोनों बहन भाइयों में, जो जानकी के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। रमा की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि रमा माँ नहीं बन सकती थी। 12 सालों में न जाने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में जब रमा के पति ने बच्चा गोद लेने के लिए सोचा, तो रमा की सास ने साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। सास के ऐसे रवैये से रमा बहुत दुखी रहने लगी। जब जानकी और उसके पति को ये सब पता चला, तो वे लोग रमा के घर उसकी सास को समझाने गए। बातों ही बातों में रमा की सास ने जानकी से कह दिया कि अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है अपनी नंद का दुख देखकर, तो अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा दे दो उसे, क्योंकि हम रमा के भाई का बच्चा तो गोद ले सकते हैं, लेकिन कहीं और से हरगिज नहीं। अनाथालय के बच्चों की न जाति का पता होता है न वंश का। तुम्हारे बच्चे के बारे में सब कुछ पता तो है हमें। अगर तू अपना बच्चा दे देती है तो ना मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और ना ही तलाक। अब फैसला तेरे हाथ में है। मुझे मेरी रमा बहू बुरी थोड़ी लगती है, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। अपने जीते जी इस आंगन में खेलता तो देख लूं अपने पोते या पोती को। नंद की सास की बात सुनकर जानकी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना ही वो अपना बेटा दे सकती थी ना ही बेटी। दोनों बच्चे समझदार है, फ़र्क पता है उन्हें बुआ और माँ में। रमा ने तो साफ कह दिया था जानकी से कि उसकी मम्मी जी की कही बातों को दिल पर ना लिया जाए, और अपनी सास की तरफ से माफ़ी भी मांगी थी रमा ने। जानकी वहाँ से तो चली आई, अपनी नंद को यह कहकर कि उसकी सास की कही बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने। लेकिन अपने घर आकर वह कई दिनों तक चैन से सो न पाई। उसके दिमाग में रमा और उसकी सास का चेहरा ही घूमता रहा। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसती एक माँ और दादी माँ को उनका अपना बच्चा देने के लिए जानकी ने फैसला लिया कि वह एक बच्चे को जन्म देगी जो सिर्फ उन लोगों का होगा। उसके इस फैसले से अगर उसकी नंद के परिवार में खुशियाँ आएगी तो वो ऐसा ज़रूर करेगी। 8 महीने बाद जानकी अपनी नंद के ससुराल ही चली गई और उसी घर में उस घर के चिराग एक बेटे को जन्म दिया, और सबसे पहले रमा की सास की गोद में दिया। रमा की सास की गोद में सोए उस बच्चे को देख
जानकी सहित वहाँ सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस बच्चे की किलकारी से उस घर के आंगन में रौनक आ गई थी और सबके चेहरे पर खुशियों की बहार। जानकी बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसके इस बलिदान ने उस घर में जान डाल दी थी। रमा ने हाथ जोड़कर जानकी को धन्यवाद कहा, उसका जीवन संवारने के लिए, और रमा की सास के ढेरों आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आज से 35 साल पहले की ये सच्ची कहानी है। नंद भाभी के बीच ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सासू माँ ने अपने ही रिश्तेदार की एक नंद और भाभी के प्रेम की ये सच्ची दास्तां सुनाई, तो मैं मजबूर हो गई इस दास्तां को एक कहानी के रूप में लिखने के लिए और आप सबके साथ बांटने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट